टक्कर समाजवादी देगी इस बार। बस क्या है कि इलेक्शन जब आता है तो लुभावनेपन आ ही जाते हैं। राम राज्य तो है ही, अब महंगाई इतनी हो गई तो वो राम राज्य तो है ही। हाँ बेशक भाई, ये अगर ये किसी पार्टी का दिग्गज नेता अगर अनुपस्थित है तो नुकसान की बात तो जायज है। रामपुर में चुनाव होने के लिए अभी कुछ महीने बाकी है। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? जी, चुनाव का है कि जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, ये जो है काफ़ी डिपेंड करेंगे इस बार के चुनाव को लेकर। और इस बार के चुनाव को देखा जाए तो जितनी उम्मीदें लगाई गई थी बीजेपी गवर्नमेंट से, जिस हिसाब से वोट मिला था, जिस हिसाब से बहुमत आया था, उस हिसाब से काम नहीं किए गए। इसको देख के कहीं ना कहीं इसका परिणाम कुछ नेगेटिव देखने को मिलेगा। यहाँ से तो सांसद जो है आजम खां रहे हैं, तो क्या ये सांसद आजम खां को काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की कमी है। जी जी बिल्कुल भाई, एक सांसद है चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर वो सांसद है, जनता ने चुन के भेजा है, उस पर जनता की उम्मीदें हैं, आपको उसे काम देना चाहिए। क्योंकि आप अगर काम देंगे तभी तो वो अपने क्षेत्र में काम कराएगा। जब आप खुद ही काम नहीं देंगे तो आदमी विकास कहाँ से कराएगा? है ना भाई, पार्टी से है या नहीं है, लेकिन सांसद तो है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने उत्तर प्रदेश में रोजगार की बातें कर रहे हैं, वो कि हमने रोजगार दिया, हमने युवाओं को जो है कई सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? बस क्या है कि इलेक्शन जब आता है तो लुभावनेपन आ ही जाते हैं। कारण यह है कि जब इलेक्शन पास होता है तो तरह तरह के लोगों को कि हमने इतनी वैकेंसी इसमें दी। खास तौर से अगर जमीनी स्तर पे देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रामराज कहा जा रहा है यूपी को। राम राज्य तो है ही, अब महंगाई इतनी हो गई तो वो राम राज्य तो है ही। भाई डीजल अगर 100 से पार पहुंच गया तो ये राम राज्य नहीं कहेंगे इसे हम, यही तो राम राज्य है ना। डीजल महंगा है, गैस का सिलेंडर 400 से लेकर 800-900 पे पहुंच गया, यही तो राम राज्य है। आप एक युवा हैं, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं? देखो, योगी आदित्यनाथ जी का जो काम है उत्तर प्रदेश में, वो केवल मंच से खड़े होकर बोलने के में अच्छा लगता है। जमीनी स्तर पे काम नहीं है, जितना वो लोग बोलते हैं ना, जितना लोग कहते हैं, इतना काम नहीं है जमीनी स्तर पे। आप सड़कों के हालात देख लो, अभी सड़कों के हालात इतने टूटे हुए पड़े हैं कि कुछ पूछो मत, है ना। लाइट का बिल यूपी के अंदर इतना महंगा है कि जितना पूरे भारत में इतना महंगा बिल नहीं जितना यूपी के अंदर है। बिजली विभाग का पूरा निजीकरण कर दिया। सरकार किसकी बन सकती है अगर 2022 में चुनाव होते हैं तो? सरकार देखो, सरकार का आंकड़ा तो ये है जैसी जनता की मर्जी है, वैसे आंकड़े इस बार समाजवादी के भी अच्छे हैं। टक्कर समाजवादी देगी इस बार। क्या कैसे लग रहा है? क्योंकि वो किसानों का समर्थन किया है, या फिर किस तरह से इसको लेकर आप क्या? देखो, समर्थन की बात यह है, उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो एक बार के बाद दोबारा लगातार बन गई हो। कोई भी गवर्नमेंट आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा नहीं आई है। मायावती की 4 बार सरकार रही है, कैसी बात कर रहे हैं? वैसे वही है, लेकिन ऐसा है 4 बार नहीं रही, 2 बार रही है, लेकिन लगातार में भी वो भी नहीं थी। लेकिन तो कारण एक थी, वो बात सही है, लेकिन ऐसा है उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव करेगी। किस तरह की बदलाव? रोजगार को लेकर बदलाव, महंगाई को लेकर बदलाव, किस तरह से बदलाव? देखो, महंगाई को लेकर भी बदलाव होगा। जो महंगाई है, जीएसटी हर चीज पे लगा डाली है। भाई जीएसटी दे कौन रहा है? हम ही तो जीएसटी दे रहे हैं, है ना। मध्यम वर्गीय आदमी जो नीचे किस्तें, भाई कोई होलसेलर थोड़ी जीएसटी दे रहा है। जीएसटी कौन दे रहा है? हम तुम जाके दुकान से सामान लेके आते हैं, जीएसटी हम तुम देते हैं, है ना। हर चीज़ की महंगाई की, पेट्रोल की मार है, वो हम तुम पे है। सब कुछ गरीब आदमी पे ही तो है, अमीर आदमी को क्या है? भाई जिनका बिजनेस है उन्हें तो अच्छा है, जो लोग गरीब है वो बेचारा एक तो वैसे ही अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। यहाँ के जो सांसद हैं आजम खां, वो अभी इस वक्त जेल में हैं। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी उन पर शिकंजा कस करके जेल में? जी अब देखो भाई, वो तो मैं नहीं कह सकता कि क्या है, उनका स्वास्थ्य खराब है या किस कारण से हैं, लेकिन वो हैं फिलहाल जेल में अभी। अगर इलेक्शन तक छूटते हैं तो अच्छी बहुमत से वो जीतेंगे। अगर नहीं आए तो समाजवादी पार्टी को नुकसान होने वाला है। हाँ बेशक भाई, ये अगर ये किसी पार्टी का दिग्गज नेता अगर अनुपस्थित है तो नुकसान की बात तो जायज है। आप शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, ये रामपुर के युवा थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर अखिलेश यादव यहाँ से मुख्यमंत्री बनते हैं तो कई सारे जो है रोजगार खुलने के आसार है, और जो उन्होंने काम किया है वो भी काफ़ी प्रचलित है। नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए रामपुर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।